भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थी और रात के अंधेरे में उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी दिखाई देती थी। गांव के कुछ युवा लड़के और लड़कियां जो इन कहानियों को सुनते आ रहे थे उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनमें से प्रमुख था रवि, जो बहादुर था और इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात को हवेली में जाए और रहस्य का पर्दा उठाए। तुम सब बेवजह डरते हो, मुझे तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां लगती है। कोई भूत वूत नहीं होते। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो जाकर दिखाओ। रात को हवेली में जाकर अंदर से कुछ लेकर आओ, फिर मानेंगे कि तुम सही हो। रवि, ये मजाक नहीं है। सुना है हवेली में कुछ है जो लोगों को अंदर खींच लेता है। मैं कहती हूँ मत जाओ। राधा, तुम भी देखो, मैं आज रात वहां जाऊंगा और सुबह लौटकर सबको बताऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। रवि ने अपने दोस्तों को आश्वासन दिया कि वह रात को हवेली जाएगा। उसने साहस दिखाने के लिए यह चुनौती स्वीकार कर ली थी। दोस्तों में उत्साह और डर दोनों ही थे। रात का समय था। रवि ने एक टॉर्च और अपनी जेब में एक छोटा चाकू लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। हवेली के करीब पहुंचते ही रवि के कदम थोड़े धीमे हो गए। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी छतें उसे और भी डरावने लग रही थी। डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ पुरानी हवेली है। बस जा रहा हूँ और आ जाऊंगा। जैसे ही रवि हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। ये बस हवा का झोंका होगा, चलो अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। रवि की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही उसे पुरानी पेंटिंग्स और फटे पुराने पर्दे दिखने लगे। हर तरफ सन्नाटा था, बस हवा की हल्की आवाज और कभी कभी लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ नहीं है, ये सब मेरा भ्रम है। वह आगे बढ़ने लगा। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो अभी बाहर आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? कहीं सच में तो नहीं? टॉर्च की रोशनी कम होने लगती है। अरे ये क्या बकवास है, अभी बंद होनी थी। दीवार से परछाई उभरती है। कौन है वहाँ? दिखाओ खुद को। परछाई स्त्री का आकार लेती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। अब तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगे। नहीं, मुझे बाहर निकलना है। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जैसे ही वह भागने की कोशिश करने लगा, हर दरवाजा बंद हो जाता और हवेली के अंदर उसे गहरे खींचा जा रहा था। वह भागते भागते एक कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। लोगों के चेहरे चीखते हुए दिख रहे थे। रवि का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी दिखी। डायरी में लिखा था, यह हवेली कभी मेरे पति की थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे इस हवेली में अकेला छोड़ दिया। मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। मैं बदला चाहती हूँ। रवि को अब सब समझ में आ गया था। वह स्त्री जिसका भूत हवेली में भटक रहा था, न्याय चाहती थी। उसने सोचा अगर वह उसकी मदद कर सके तो शायद वह उसे छोड़ दे। भूतिया स्त्री फिर से प्रकट होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? कोई भी नहीं बचता इस हवेली से। तुम्हें न्याय चाहिए है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जाने दो। भूतिया स्त्री की लाल आंखें रवि की तरफ घूरने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। तो मेरी मदद करोगे? कैसे? रवि ने उसे डायरी दिखाई और कहा कि वह जानता है उसे क्या चाहिए। फिर उसने वादा किया
कि वह उसके पति को ढूंढेगा और उसे सजा दिलवाएगा। रवि ने गांव के बुजुर्गों से पूछा और उसे पता चला कि स्त्री का पति महेश गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया था। रवि ने उसे ढूंढने का फैसला किया। वह महेश के पास पहुंचा और उसे पूरी कहानी बताई। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने उसे धोखा दिया, अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। रवि ने महेश से कहा कि अगर वह हवेली में जाकर माफी मांग ले तो शायद उसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिल सके। महेश पहले झिझका, लेकिन फिर उसने रवि के साथ हवेली जाने का फैसला किया। रवि और महेश हवेली में पहुंचे। हवेली में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। दोनों ने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां भूतिया स्त्री का निवास था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वह स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध भरा था। तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम नहीं बचोगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाया, मैंने गलती की। कुछ क्षणों के लिए स्त्री शांत हो गई। उसकी लाल आंखों में नरमी आई। तुम्हारी माफी से मेरी पीड़ा कम तो नहीं होगी, लेकिन शायद अब मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊं। और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होने लगी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और शांत माहौल फैल गया। स्त्री की आत्मा मुक्त हो गई थी। रवि और महेश हवेली से बाहर आ गए। महेश ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। गांव के लोग हैरान थे कि भूतिया हवेली अब शांत हो चुकी थी। ये सब तुमने कैसे कर दिखाया? यह केवल एक आत्मा की शांति और सच्चे प्रायश्चित की कहानी थी। भूत प्रेत असली नहीं होते, लेकिन हमारी भावनाएं और कर्म हमें बांध सकते हैं। और इस प्रकार गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई।